उनसे मैं सबूत मांग रहा हूं कि वो भारतीय हैं, पहले ये सिद्ध करें। कांग्रेस पार्टी को छोड़ना है। इंदिरा गांधी दुर्गा हो सकती है तो मंगल के दिन एयर स्ट्राइक करने वाला नरेंद्र मोदी हनुमान क्यों नहीं हो सकता? नहीं करेंगे इस मुद्दे पर राजनीति। वो जॉइंट स्टेटमेंट में तो राजनीति करती थी, क्या तुम्हारी राजनीति है? सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी पहले की थी, ये गलत। कश्मीर का मुद्दा, पीओके का मुद्दा अब हमें साफ करना पड़ेगा। एयर स्ट्राइक के बाद किधर गया है ठम्बा? जय हिंद। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज मुद्दा दल हित या सियासी हित का नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत की कूटनीतिक कामयाबी का डंका बज रहा है, तो डंका आपको भी बजाना चाहिए। जय हिंद बोलकर जय हिंद। और उसके बाद और हर तरफ से पाकिस्तान को तमाचा पड़ रहा है, या फिर कहे तो घेरा जा रहा है। एक तरफ हमारी सेना पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक्स करती है, 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करती है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार के डिप्लोमेटिक जाल में पाकिस्तान बुरी तरह से और पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने देश हित से पहले दलित को रखा है और सबूत मांगने की कतार में खड़े हो गए हैं। एक इमरान खान को सबूत चाहिए, दूसरे कुछ देश के नेताओं को सबूत चाहिए कि कितने मारे गए। बड़ी बात यह है कि इस मौके पर क्या ओछी राजनीति जायज है, इसका निर्णय आप ही करिएगा। आज इसी पर होगा, ये देश है हमारा। और आज हम स्टूडियोज में नहीं हैं, आज हम इंडिया गेट पर हैं, जो स्मारक है शहीदों की। आज हम इंडिया गेट पर इसलिए हैं क्योंकि ये देश एकजुट है, लेकिन कुछ नेताओं को सबूत भी चाहिए और वो नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा नहीं करते, वो इंडियन एयरफोर्स का शुक्रिया अदा नहीं करते, वो भारत के कूटनीतिक विशेषज्ञों का शुक्रिया अदा नहीं करते, लेकिन वो इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों को भी देखने की जरूरत है। तो आज ये देश है हमारा में इस देश की ही बात, और ये देश है हमारा में मेरे साथ जनता जनार्दन अपनी राय को रखने के लिए अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत है आपका। और मेरे साथ एक लंबी फेहरिस्त है आज मेहमानों की। मेरे साथ इंडिया गेट से आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा। स्वागत है, अभिनंदन आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी रोहन गुप्ता, उनका स्वागत है। निर्दोष त्यागी है मेरे साथ, फॉर्मर डिप्टी चीफ है, आपका भी स्वागत है सर। मेरे साथ इस कार्यक्रम में प्रफुल्ल बख्शी जुड़ रहे, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, जोरदार ताली से स्वागत करिए। मेरे साथ ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल है, रक्षा विशेषज्ञ, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन कुछ हार्ड फैक्ट्स, कुछ तथ्य आपके समक्ष रखने इस समय मेरे लिए बड़े जरूरी है। हम इस बहस, इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम मोदी सरकार पर कितने सवाल उठा लें, लेकिन जो कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की गई है, पिछले 48 साल में यह कभी नहीं हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले किए थे। उसके बाद सन 1971 के बाद पहली बार 2019 में हमने एयर स्ट्राइक्स करे हैं, इसका बड़ा मादा है। उसके बाद हमने, उससे पहले जब पुलवामा हुआ, 56 इंच पर काफी सारे सवाल पूछे गए, यानी नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी सारे सवाल खड़े करे गए। लेकिन इस समय विश्व के तमाम देश, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा चाइना भी इस समय पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान को कोस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े हैं। ये 56 इंच के सीने का ही कमाल है कि देश के जाबाज अभिनंदन भी 2 दिन में, महज 2 दिन में इस देश में वापस आ गए। ये 56 इंच के सीने का ही कमाल है, उसकी भी बात करनी होगी। चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इसका नियम बहुत साफ है, 7-7 सेकंड तक मैं आप सबको, पांचों को मौका दूंगा अपनी बात रखने का, और फिर उस बहस को ओपन करूंगा। मार्शल, मेरे साथ फॉर्मर एयर चीफ है, डिप्टी एयर चीफ है, मैं उनका रुख करता हूं। त्यागी साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सबूत आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, लेकिन जो कुछ इस समय आपको इस देश के करोड़ लोग देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ इस देश की सेना ने किया है, एयरफोर्स ने किया है, क्या उसमें पॉलिटिकल विल सबसे जरूरी थी कि नहीं थी? आतंकियों की गतिविधियां पिछले 30 साल से चल रही हैं, और जो साधन हमारे पास अटैक करने के थे ये पहले भी थे। ये जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं ये 10 साल पहले आए थे, मिराज आया था 1985 में, तो कार्रवाई पहले भी की जा सकती है।
एक ही चीज मिसिंग थी, जो कि थी राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब है राजनीतिक इच्छा शक्ति। क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं, वो तो बहुत मामूली मुद्दा है। एक अगर इच्छा शक्ति है तो जितनी बार चाहिए हमला किया जा सकता है और जितनी बार चाहिए उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। जी देखिए, यही सेना का कमाल होता है। आपके 60 सेकंड थे, आपने 30 सेकंड के अंदर इतनी बड़ी बात बोल दी, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बख्शी साहब अब आपके पास आता हूं और फिर ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊंगा। मैं दोनों नेताओं के पास सबसे आखिर में जाऊंगा और मुझे लगता है वो भी समझेंगे इस बात को। बख्शी साहब, ये तो सबूत मांगने वाले हैं, इनको क्या कहें आप बताइए। एक इमरान खान सबूत मांग रहा है, एक यहां पर सबूत मांगे जा रहे हैं। देखिए, ये जो सबूत मांगने वाले होते हैं उनको एक कहावत है, धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के। उनको पता ही नहीं कि कहां पे वे हैं, या हिंदुस्तान के साथ है या इमरान खान के साथ में है। ये बीच में ही त्रिशंकु की तरह लटक रहे हैं, तो इनका कोई इलाज नहीं है। भारत ने अब अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति तैयार कर ली है 70 साल के बाद, और 70 साल के बाद अब हमें मौका मिला है। हमने ये जो करके दिखाया, 12 मिराज ने जाके जो एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक करके दिखाया, उसका कोई नमूना कहीं भी नहीं है। सिर्फ इजराइल ही हमारा सामना कर सकता है, जो उन्होंने इराक में किया था, उनके एटॉमिक रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करके। उसके बाद अब हुआ है। कहने का मतलब यह है, अब हमको मौका मिला है। कश्मीर का मुद्दा, पीओके का मुद्दा अब हमें साफ करना पड़ेगा। अगर हम चूक गए अब, तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, और यही टाइम है भारत को आगे बढ़ाने का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर संजय का बिल्कुल, भारत माता की जय है और हिंद की सेना की भी जय है। ब्रिगेडियर अग्रवाल, भावना है, जज्बा है और जीत भी है, लेकिन उस जीत में एक खलल है। खलल यह है कि देश हित से ऊपर कुछ नेताओं के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा इस समय, दल हित है। चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कोई और हो। ये बात सही है। ये जोश, ये काबिलियत पहले भी थी माइक, आज भी है। तो बदला क्या? 2 चीजें बदली हैं। पहला, देश की राष्ट्रीय इच्छा शक्ति, और उसकी जो बुनियाद है पॉलिटिकल कंसेंसस पे बनती है, वो राजनीतिक समझौता। और राजनीतिक राष्ट्रीय इच्छा शक्ति के ऊपर सामाजिक एकजुट होना, इसमें कमजोरी है। अभी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ऐसे सवाल और ऐसी चीजें उकसाने वाली, भड़काने वाली, डराने वाली, और हमारे वीर पायलट की फोटोएं जो कि जिनीवा कन्वेंशन के बरखिलाफ है, वो भेज रहे हैं। ऐसे लोगों को टुकाई हो और ये ना जाए, राष्ट्रीय इच्छा शक्ति बरकरार रहे। पहली बात। दूसरी बात है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्वास माना जाना, क्रेडिबिलिटी और स्टेचर। पहले भी भारत के पास 2 रास्ते थे, ये करेंगे नहीं तो, अब नहीं तो का रास्ता मजबूत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान मानता है। अगर नहीं तो भैया ये कर देंगे। अब तो बचो बचो। चलिए, आपने अपनी बात को रखा, आपने 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा लिया। रोहन गुप्ता आप, और आखिर में सरकार के पास आऊंगा। रोहन गुप्ता, तमाम बातें सही थी, आप लोग सरकार के साथ भी हैं, लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट एक ऐसी देते हैं जिसको पाकिस्तान का विदेश मंत्री हाथों हाथ लेता है। नवजोत सिंह सिद्धू अभिनंदन जब वापस आता है तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा नहीं करते, और ममता बनर्जी को भी सबूत चाहिए। क्या आप भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल। जैसे संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे थे। आप देखिए अमित जी, आज की ये जो डिबेट है, ये राजनीति पे नहीं है, राष्ट्र नीति पे है। तो पहले मेरी बात में वंदे मातरम बोल के, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। देखिए अमित जी, आज हम जब खड़े हैं यहाँ पे, सरकार हो, ये आज हम भारतीय हैं। ये जो डिबेट भी हो रही है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के सामने है। कोई कुछ भी बोले, हमारे जवान जब लड़ रहे हैं, हमारे किसी को अधिकार नहीं है या देश के खिलाफ या जवान के खिलाफ बोले। मैं सबके खिलाफ हूं, ये मैं आपको आपकी डिबेट में बता रहा हूं। सबसे बड़ी चीज, जिस प्रकार से जो हमला हुआ है पुलवामा का, अमित जी, वो देश की आत्मा पे हमला हुआ है। हमने देखा है बिलखते हुए उनके परिवारों को, सैनिकों के परिवार को हमने देखा, 3 दिन तक देखा, नहीं देख पाया अमित जी। जो सरकार ने किया है, हमारे प्रमुख ने, अध्यक्ष ने, पहले दिन का हम सरकार के साथ में, पर ये दिल मांगे मोर।
जो स्ट्राइक हुआ है हम उसके साथ हैं, जो हो रहा है उसके नाते पर ये दिल मांगे मोर। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए अमीर जी की उसकी हिम्मत ना हो, जुर्रत ना हो आने वाले 100 सालों तक भारत के सामने आंख उठाने के लिए। मेरा समय पूरा करने दीजिए। सुने 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ है 50 सेकंड में मैं गिन रहा हूं। सुन लीजिए, जब आप सबको मौका दे रहे हैं, मैं भी भारतीय हूं, मुझे भी मौका दीजिए प्लीज। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है, मैं आत्मा से बोल रहा हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं चाहूंगा सरकार के साथ हम खड़े हैं, पर इस बार एक्शन ऐसा हो कि ये एक्शन यहां रुके नहीं, पाकिस्तान को मुंह तो 4 टुकड़े करने पड़े, 4 टुकड़े करो आप। ठीक, हाफिज सईद को लेके आओ, आप अजहर मसूद को लेके आओ, हम आपके साथ में खड़े हैं। जी, आपने 1.25 मिनट के करीब लिया और आपने बोला ये दिल मांगे मोर, लेकिन 26/11 में ये दिल मोर नहीं मांग रहा था। राजनीति की बात कर रहा हूं, राजनीति की नहीं सर, बात राजनीति पॉइंट की बात, मैं बिल्कुल राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा हूं आज। सर, राजनीति की बात तो ही ममता बनर्जी प्रूफ मांग रही है, ममता बनर्जी प्रूफ मांग रही है। मेरे पार्टी आप कह रहे राजनीति की बात कर रहा हूं, राजनीति की बात कर रहे हैं। अच्छा, जॉइंट स्टेटमेंट तो आपने बकरी का सरकार के साथ जॉइंट स्टेटमेंट किसने बताया? हमने जॉइंट स्टेटमेंट किसने पढ़ी क्या था, जिसको पाकिस्तान ने हाथ लिया? क्या था? कांग्रेस पार्टी ने हमारे सारे कार्यक्रम कैंसिल किए। हम अब अगर प्रधानमंत्री से अपेक्षा रखते हैं कि आप राजनीतिक कार्यक्रम क्या ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि हमारा दिल अब मोर मांग रहा है, यानी मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक 1 कर रही है, अब दूसरी, तीसरी, चौथी भी कर रही है, ये दिल मांगे मोर। देखिए अमीश भाई, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई रोहन जी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है और सैनिकों का 60 सेकंड तारीफ कर रहा हूं। ये अपनी बात मत करें, उनके साथ डिबेट को डाइवर्ट ना करें। ठीक है, व्यक्ति महान नहीं है, देश महान है। देशभक्ति होगी, व्यक्ति भक्ति नहीं होगी। मैं आपके चैनल पे ये बोल रहा हूं, देश महान है। क्रेडिट कोई, अरे 1 सेकंड उनको बोलने तो देंगे। बात डाइवर्ट आप बोल लीजिए, आप बोलिए, आप अपने तरीके से बोलिए। देखिए अमीश भाई, बड़ा दुखद विषय है। मैंने अगर कहा कि आप सरकार, इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सर क्या मजाक, 7 सेकंड उनको दीजिए ना, उनके 7 सेकंड है, किसी के 7 सेकंड में कोई और बोला क्या? जी बोलिए। इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के मुखिया मोदी जी है। मैंने कहा ये मोदी जी के साथ खड़े हैं तो इतने विचलित ना हो। नंबर 1, मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप खड़े हैं, कोई खराबी नहीं है। तारीफ की बात मत देखिए, डेकोरम रखिए, 7 सेकंड का नियम है, उसको फॉलो करिए। आप बोलिए संबित साहब। मैं धन्यवाद ही धन्यवाद में भी मुश्किल है। नहीं, धन्यवाद में भी मुश्किल है, ले रहे हैं तारीफ में ही हम साथ खड़े हैं। वापस रिपीट सुनिए, पहले मैं आपको कह रहा हूं ड्रामाबाजी करना बंद करिए। अमीश भाई, ये जनता से कहता हूं, ये ड्रामाबाजी कांग्रेस की बात मत कीजिए। आप साथ खड़े, आप ड्रामाबाजी मत कीजिए, देश की जवान का क्रेडिट मत दीजिए। आप लोगों ने 55 साल बोला, अब उनको बोलने दीजिए, कृपया बोलने दीजिए उनको। 60 सेकंड सबको मिला है, 60 सेकंड मुझे भी मिले, और मेरे प्रधानमंत्री ने जो किया है मेरा भी अधिकार बनता है उनके लिए बोलने के लिए। बोलिए। इसलिए सुनिए, बिल्कुल सही कहा आपने, जनता का आप भाव देख रहे हैं। देखिए, मैंने धन्यवाद दिया कि आज आप मोदी जी के साथ, देश के साथ खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी बात मैं कह दूं, जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनसे मैं सबूत मांग रहा हूं कि वो भारतीय हैं, पहले ये सिद्ध करें। जो सबूत मांग रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, जो सबूत मांग रहे हैं कि हमने आतंकियों को ढेर किया कि नहीं, जो सबूत मांग रहे हैं कि वायुसेना वीर है कि नहीं, वो पहले सबूत दे कि वो गद्दार नहीं है, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे, वरना हम उन्हें गद्दार मानेंगे। तीसरी बात, 2 दिनों की कहानी सुन लीजिए, क्या हुआ है, पाकिस्तान ने क्या खोया है, ये सुन लीजिए। नंबर 1, पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के पाकिस्तान का जो आतंकी सरगना था, जहां 400 से अधिक आतंकवादी इंडिया पे हमला करने के लिए तैयारी कर रहे थे, हमारे वायुसेना के अधिकारियों ने उसे ध्वस्त कर दिया, उसे राख में मिला दिया। पाकिस्तान के पार्लियामेंट, एक सेकंड, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लगे। इमरान खान डर के मारे 3 फाइटर प्लेन, क्या वो F-16 भेजता है। F-16 बहुत बड़ा विमान होता है। इंडिया के घर के अंदर घुसते हैं, एक मिग 21 जो साधारण विमान होता है, वो उसके F-16 को गिरा देता है। अरे बंद मुट्ठी में पाकिस्तान का ये हाल, अगर हिंदुस्तान का मुट्ठी पूरा खुल गया, पाकिस्तान का क्या होगा? 10 सेकंड, बहुत ऑब्जेक्शन। जी कंप्लीट करूं। जब अभिनंदन जी को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, तब यही लोग जो सबूत मांग रहे हैं कह रहे थे मोदी जी पकड़ लिया। और जब अभिनंदन छूट के आ रहे हैं तो इमरान जी धन्यवाद, कितने महान है मेरे इमरान जी। अरे इनके प्रवक्ता ने कल ट्वीट किया कि मोदी जी इमरान खान से सीखो, कितना महान इमरान खान है। अरे धिक्कार है, इमरान खान महान है या मोदी महान? कौन महान है? रोहन गुप्ता, और इनको जवाब देना है, छोड़ना नहीं है।
बात हो रही है। इस कांग्रेस पार्टी को छोड़ना देखिए, अमित जी, सुनो सुनो आप नाटक मत करना देगी। मैं भी भारतीय हूँ, नाटक नहीं करना, नाटक मत करो, करो पहले, नाटक मत करो, इसको नहीं आप खड़ा जवाब देना। अमित जी आप हो गद्दार, मार्केटिंग नेता जो है इनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखिए आपस में नेताओं को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जी जी कहना चाह रही है। 30 सेकंड रोहन गुप्ता आपको देना चाहता हूं। आपने बोला कोई सबूत नहीं मांग रहा। खुशबू सुंदर ने कल जो कुछ कहा, क्या वो सही कहा? उसके अलावा आपके प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा वो कल ट्वीट कर रहे थे कि कुछ आतंकियों की भी फोटो दिखा दो, हमारे लोग तो हमेशा मरते हुए दिखते हैं, कुछ आतंकी भी मरे हुए दिखा दो। तो ये सबूत मांगना नहीं तो क्या है बताइए। मैंने सुन लीजिए, ने पाकिस्तान का झंडा ट्वीट किया है, भाई मत बोलिए, मत बोलिए। पाकिस्तान का झंडा ट्वीट किया है। ठीक है अब आप बड़ी चीज फॉलो करिए। सुन लीजिए, एक सेकंड, मैं पहले मैंने शुरुआत की, अभी जी मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैंने पहले ही बोला कि मैं ये डिबेट भारतीय के नाते कर रहा हूं। पहले मैं भारतीय हूं, उसके बाद में किसी हम सब। पहली बात। दूसरी बात, जब राष्ट्रनीति की हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले बताया कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं। आप जो भी एक्शन लीजिए, हम साथ में हैं। उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है अमित जी। अभी एक शुरुआत हुई है, हम सरकार के साथ में हैं, पर जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं होंगे तब तक मैं बोलता रहूंगा ये दिल मानता हूं। अब करके दिखाइए हम आपके साथ में। नितोष त्यागी सब आश्वासन दे रहा हूं जी। मैं स्वागत करता हूं और आश्वासन देता हूं कि जो 70 सालों में आप नहीं कर पाए हम कर देंगे। हमें इकट्ठ करने की रिपीट कीजिए, जो इकट्ठ करने 2 टुकड़े कीजिए, 4 टुकड़े कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर की तो परिभाषा बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या मोर अब हो सकता है यहां से? बिल्कुल तार्किक बात। देखिए, सेना की तैयारी, वायुसेना की तैयारी तो एक मुद्दा है जिस पर शक नहीं करना चाहिए। ये एक राजनीतिक निर्णय होता है। अगर राजनीतिक निर्णय होगा कि 4 टुकड़े करो या 2 टुकड़े करो या कितनी बार स्ट्राइक करो, उतनी बार कर देंगे। जी चलिए, प्रफुल्ल बख्शी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ऑडियंस के सवाल है। सवाल किसका सवाल है? आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल इनसे है, मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है। जी जी 26 से 11 हुआ, उसमें आपकी सरकार थी ना सरकार आपकी, और इसमें ये सरकार है। उसमें कितने लोग मरे मुंबई में, उसमें आपकी सरकार चाहती है तो क्या एयर स्ट्राइक नहीं कराती हैं? इसमें कराई, आप मोदी का धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए, आप उस संबित पात्रा जो बोल रहे थे वो क्या सही नहीं बोल रहे थे? आप मोदी को आप इसमें थैंक्स नहीं बोल सकते? और जो ये ममता बनर्जी है, और ये जाके न्यूयॉर्क टाइम पढ़ रही है, हिंदुस्तान में हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम है, ये अखबार नहीं पढ़ सकती है? न्यूयॉर्क में जाके न्यूयॉर्क टाइम पढ़ेगी है, और हिंदुस्तान के लोग न्यूयॉर्क टाइम जाके पढ़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भावना जवाब देना नहीं, देखिए इंदिरा गांधी कल एक व्यूअर ने बोला कि अगर इंदिरा गांधी दुर्गा हो सकती है तो मंगल के दिन एयर स्ट्राइक करने वाला नरेंद्र मोदी हनुमान क्यों नहीं हो? लेकिन मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जब जो आपने 26/11 की बात की, 20 सेकंड समय में बख्शी 5 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के टाइम पे हुई, क्योंकि वो हमारे जवानों ने की है। उसका क्रेडिट जवानों का जाना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी का हक नहीं कि उसका क्रेडिट ले। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसका कभी भी हमने राजनीति करने नहीं किया। और आज मैंने मेरी शुरुआत क्या की, हम सरकार के साथ में कर रहे हैं। आप जो भी कीजिए, मेरा एक ही कहना है, एक भारतीय के नाते हमको इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान आंख उठा के दूसरी बार ये करने की जरूरत ना करे। बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे? कहना चाहते हैं कि देश का मुद्दा है या राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र के लिए कोई नेता नहीं हो सकता। अगर हमारा प्रधानमंत्री उसके लिए सशक्त है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, हम साथ में खड़े प्रधानमंत्री के। पहला ऐसा मुद्दा है राष्ट्र बाकी बड़ा पानी बात होंगे तब तक हम धन्यवाद देने के मामले में कुछ करके दिखाए। एक दूसरे सर, ये देश की जनता वोट डालेगी आपको, इससे मत लड़िए। वोट डालेगी आपको, इससे मत लड़िए। मुझे पाकिस्तान मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे अभी भी मेरा एक ही कहना है, सामने जो प्रधानमंत्री एक्शन ले रहे हैं। सर सुन लीजिए, इसको डांटने से कुछ नहीं होगा। कंजूसी होती है कि पॉलिटिकल विल अगर है तो हम क्रेडिट कैसे दे दें? विपक्ष को कंजूसी हो सकती है, उतना डिस्काउंट देके चलना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है जो कि अबू धाबी से नियंत्रित होती है, वो जो इस्लामिक देशों की कमेटी है, उसके अंदर से पाकिस्तान आउट हो गया और भारत गेस्ट ऑफ ऑनर बन के गया है। ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक हमारी जीत है। और अभिनंदन को 2 दिन में लेके आना, क्या ये भी एक तरह से
कि अभी ये भी एक तरह से डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर। एज अ वेटरन, व्हाट इज योर टेक? ये कहना चाहूंगा, एक और अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। जी जी, क्योंकि वो मुद्दा भी खुला हुआ है कि कोई सबूत मांग रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का। जी, तो अगर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं हुई है तो पाकिस्तान क्यों इतना बौखलाया, क्यों उसने अपने F-16 भेजे, क्यों एक F-16 खोया, क्यों उस पर दबाव पड़ा? इन सब बातों का अगर अपने आप ही दिमाग में विश्लेषण कर लें तो समझ आ जाएगी। संबित पात्रा, आप विदेश तो निपटा लेंगे, मैं ब्रिगेडियर साहब आऊंगा आपके पास, आप विदेश तो निपटा लेंगे, आप डिप्लोमेटिकली भी जीत हासिल कर लेंगे, घर में जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनका क्या करेंगे? जी जी जी, मैं आपको ऐड करने का मौका दूंगा। पहले ब्रिगेडियर साहब, वेट फॉर इट। संबित पात्रा 40 सेकंड। देखिए, जहां तक निपटाने का सवाल है, देश के बाहर जो दुश्मन है, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली उसको हम लोग निपटा लेंगे, सही बात है। देश के अंदर जो दुश्मन है उसको ये लोग निपटा देंगे, ये लोग निपटा देंगे, चिंता मत करिए। उसको हम राजनीतिक इच्छा शक्ति से और अपनी मिलिट्री ताकत से निपटा देंगे। और देश के अंदर जो गद्दार और आस्तीन के सांप बैठे हैं ना, जो सबूत मांग रहे हैं, जनता मौजूद। सुनिए, जनता भी कुछ कहना चाह रही है। मैं एक सेकंड, 10 सेकंड, जनता भी कुछ कहना चाह रही है। देखिए, आप जानते हैं आज इमरान खान की हालत क्या हुई है। इमरान खान की हालत ऐसी है कि पहले उसके एक हाथ में भीख का कटोरा था, पहले दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे कर रहा था, आज दोनों हाथ में कटोरा है। एक हाथ में पैसे का भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ में मैं तो शांति चाहता हूँ। देखिए, आतंकी पाकिस्तान बनना चाहता है, दिखावा कर रहा है। यह सवाल संबित पात्रा जी से है कि कल बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक में एक बयान दिया है कि हम लोग एयर स्ट्राइक से हमारे यूथ का जो मनोबल है वो बढ़ाए और हमारी यूथ हमें 22 में से 28 सीटें जिता देगी। तो ये 28 में से 22, हाँ, एयर स्ट्राइक के ऊपर इस तरह की राजनीति बीजेपी क्यों कर रही है? ये भी सवाल है। मैं ब्रिगेडियर साहब संबित पात्रा आपसे सवाल है, क्या येदियुरप्पा ने जो बोला वो गलत नहीं है? इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका जो उत्तर है येदियुरप्पा जी ने स्वयं दिया कि उनको मिसकोट किया गया, मगर अगर मिसकोट नहीं किया गया, सही कहा गया, तो मैं उसका खंडन करता हूं। नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और इसका उत्तर किसने दिया? जनरल वीके सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं अपितु मंत्री भी हैं और पूर्व सेनाध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है। आज दुख किस बात का है पता है? असेंबली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो भाषण दिया है, असेंबली में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है हिंदुस्तान ने ये सारा अटैक हिंदुस्तान ने अपने अंदर कराया है, पुलवामा हिंदुस्तान ने कराया है ताकि 300 सीट मिल सके। और पाकिस्तान के तमाम चैनलों में, अगर ऐसा है, पाकिस्तान के तमाम चैनलों में अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो चल रहा है। हम लोग ने भी ट्वीट किया है, आप सब देख सकते हैं, तमाम सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी का ये वीडियो चल रहा है। ये अगर मुझे तो बहुत दुख है इस बात। ये कहा गया है, ब्रिगेडियर साहब ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे आप? आपका मैसेज क्या है? नेताओं के ऊपर अलंकार लगाना मेरी आदत नहीं है जी। ये जो सामाजिक एकता वाली बात और प्रमाण मांगने वाली बात, याद दिला दें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान ने सबूत में क्या दिया? वेरी ट्रू। यही ऊट पटांग आर्टिकल जो भारतीय पत्रकार लिख रहे हैं, यही मीडिया जो गैर जिम्मेवारी से चीजें दे रही हैं, जो हमारे अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो हमारे अंदर अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और पत्रा जी ने ठीक कहा, इनका जवाब, इनकी काट सशस्त्र सेनाओं के पास नहीं है, इनकी पास काट अवाम के पास है। नहीं सर, जो ये कहते हैं ना भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उनको जवाब यही है, जय हिंद और जय हिंद की सेना। जय हिंद बोलिए आप लोग, वंदे मातरम बोलिए, जरूरी है। और जो लोग इनके साथ खड़े होते हैं जाकर, जो इनके साथ मंच साझा करते हैं, जवाब उनको भी देना भी जरूरी है। ये भावना है। सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल कौन पूछना चाह रहा है? सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जी। एक बहुत ही जो मन में दबी हुई बात है उसको ऊपर लाना चाहता हूं कि पिछले 30 साल में आतंकवाद से करीब 80,000 लोग मरे और हमको एटम बम की बोगी देके कि हमने अगर पाकिस्तान के कुछ खिलाफ किया तो एटम बम छिड़ जाएगा। ये एयर स्ट्राइक के बाद किधर गया एटम बम? जी 30 साल एक की धमकी के आगे हम दबते रहे, ये कहने का। और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पब्लिक का ये देश है हमारा, आपसे इसलिए आप अपनी बात रखिए, जोरदार तरीके से रखिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ।
सर आखिरकार जो बाहर नेता जो लोग कहते हैं वही अंदर जो आतंकवादी भारत देश में आकर वही चीज करते हैं, लेकिन यहाँ के वो नेता हैं जो कि पाकिस्तान को ही पनाह देते हैं और उनको ही शाबाशी देते हैं। आखिर ये कब थमेगा या इन पर एक स्ट्राइक होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब सर हम स्ट्राइक पाकिस्तान में करें, नेताओं पे करें। अब रोहन जी येदियुरप्पा ने गलत करा, सिद्धू को इमरान खान बेहतर नजर आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सिद्धू को एक कॉमेडी शो निकाल सकता है, कांग्रेस पार्टी उनको क्यों रखना चाहती है? आपकी क्या मजबूरी है? नवजोत सिंह सिद्धू आपके लिए क्यों जरूरी है? पाकिस्तान के लिए तो जरूरी है, आपके लिए क्यों जरूरी है? जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए जवाब। जी अभी संबित जी ने बताया कि सुन लीजिए, पहले ही दिन कल मनीष तिवारी जो हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता, उन्होंने बोला कि हम इनके स्टेटमेंट के साथ नहीं है, भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ में है, क्योंकि पाकिस्तान लातों का भूत है, वो बातों से नहीं पानेगा, हमको इनको लात मारनी पड़ेगी और हम सरकार के साथ में है। और जैसे इन्होंने जो हमारा आधिकारिक स्टेटमेंट है, और दूसरा उन्होंने बताया था जो मैं जवाब नहीं दे पाया आपको, देखिए जनता की भावना, मैं साथ में और भारतीय हूं, सबसे पहले मैं भारतीय हूं। जो राहुल गांधी जी की बात की, उन्होंने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, हम नहीं करेंगे इस मुद्दे पर राजनीति, और जो भी हमारा सैन्य है हम पूरी तरह से साथ में खड़े हैं। जो भी कर दी जी, वो जॉइंट स्टेटमेंट में तो राजनीति नहीं की, हमने क्या बताया? बिल्कुल नहीं की, आपने देखा? मैं जवाब दूं, जॉइंट स्टेटमेंट जो तमाम विपक्षी पार्टियों ने निकाली थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया गया था, क्या वो सही थी? बिल्कुल गलत थी। आप बताइए, ये बीजेपी नहीं कह रही, ये क्या कहा उसमें? जी मैं उसका जनता के सामने बताऊं, हमने बताया, सुन लीजिए ना, मैं ओपिनियन बता रहा हूं, जी सुन लीजिए, पाकिस्तान का मैं जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान गद्दार है, मैं उसके सामने बात नहीं करना चाहूंगा। पाकिस्तान गद्दार है, उसको आप चार टुकड़े लेके आइए, अजहर मसूद को लेके आइए ना, हम साथ में खड़े हैं ना। पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो गद्दार लोग हैं, वो गद्दार लोग, वो आपको कभी हमारे साथ मैच नहीं कर सकता है, हम साथ में खड़े हैं। जो अपने जवाब देना चाह रहे हैं, इन्होंने अच्छी बात की, समर्थन करना चाहिए कि पाकिस्तान के चार टुकड़े होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अजहर मसूद और हाफिज वापस आने चाहिए। ये मनमोहन जी को एक बार क्यों नहीं कह रहे थे ये सब? आपने देखा है क्या? हमने तो नहीं देखा पंजाब में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे सेना को दिया है, ये कांग्रेस पार्टी है, हम कभी भी नहीं लेंगे क्रेडिट। हमने 6 हमने किया है, और जो हमने अफजल गुरु को हमने लटकाया फांसी पे, आपने नहीं लटकाया? अभी आराम से ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि एकदम दिल्ली में जब ब्लास्ट होते थे कौन करवाता था, आप कैसे रुक गए? ये सवाल सबसे पूछना चाहूंगा मैं। ये बड़ा पॉइंट था। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद है कि इस देश में पिछले 4.5-5 सालों के अंदर कोई बड़ा सिविलियन अटैक नहीं हुआ। वो इस देश की सुरक्षा एजेंसियों की इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई दराई नहीं है। और त्यागी जी मैं आपकी बता रहा हूँ, नहीं त्यागी जी आपकी बता रहा हूँ, काफी देर से नहीं बोले त्यागी जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन बोला कि जो दिल्ली में हर त्योहार से पहले, ईद हो, दिवाली हो, 15 अगस्त हो, डराया जाता था लोगों को कि बाहर मत निकलिए बम फट जाएगा। वो डर इस देश से गायब हो गया है। क्या वो सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है, देश की बड़ी कामयाबी है, देश की सरकार की बड़ी कामयाबी है। इसमें क्या शक हो सकता है? जी आप बताइए, इसमें क्या शक हो सकता है? आप खुद ही बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, मैं इसमें क्या कह सकता हूं? रोहन गुप्ता, पॉलिटिकली विरोध नरेंद्र मोदी का आपका दशकों से है, लेकिन जिस चीज का क्रेडिट देना चाहिए उसको देने में भी क्यों कंजूसी करते हैं? मैंने सवाल पहले भी रखा, जब अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि हमारा एक राष्ट्र है और एक नेता है, वो है इंदिरा गांधी, तो इस समय राष्ट्र हिंदुस्तान है, नेता एक नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? बताइए। उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जिस दिन ये पुलवामा अटैक हुआ और हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी और बोला कि हम सरकार के पूरा साथ में है, मेरी बात क्या थी? हमने भी 5 सर्जिकल स्ट्राइक की, जय जवान जय किसान। आप बीच में आप जवाब आप बीच में बोलेंगे तो नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूं आपको। अमित जी आपको जो जवाब चाहिए वो तो मैंने मेरी आप बात, मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनिए। मैंने पहले बताया कि सरकार जब है हम सरकार के साथ में खड़े हैं, हमने अभी तक जो किया उसके भी साथ खड़े हैं, पर ये दिल मांगे मोर आप आतंकवादियों को लेके आइए, पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए, हम आपके साथ में। पर जय जवान जय किसान हमारे जो सैनिकों ने किया है, मुझे नहीं लगता कि उस पर राजनीति करने का किसी को अधिकार है, किसी को अधिकार ना कांग्रेस को है ना बीजेपी को। आप कीजिए, हम आपके साथ में। डे 1 से 56 इंच कहां है, फिर पूछिएगा, हम साथ खड़े हैं।
सबूत कहाँ है? और कीजिए, और कुछ करके दिखाइए। मैं आपके बीच हम साथ में खड़े हैं, पर अभी तक दिल मांगे मोर 45 जवानों की लाशें हमने देखी है, हमको वोट चाहिए, हम आपके साथ आइए। आप लोग चुप कराइए तब मैं बोलता हूँ। सुनिए जी, देखिए अमीश भाई, बड़ा दुखद विषय है। दिल मांगे मोर तो सबका दिल मांगे मोर, मगर ये दे नहीं पा रहे थे, हम दे रहे हैं तो इनका अब दिल मान नहीं रहा है। दूसरी बात, जिस दिन पुलवामा का स्ट्राइक हुआ पूरा देश दुख में डूबा हुआ था, क्योंकि हम 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुआ, मैं आपको एक बात दिल से बताता हूं, 10 साल से मैं टीवी देख रहा हूं, मैं भाग ले रहा हूं। कुछ लोग इस देश में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ लोग देश के अंदर ही ऐसे थे जैसे उनके ऊपर स्ट्राइक हो गया है, इस प्रकार से मुंह बना के बैठे थे। आतंकवादी क्या चाहते हैं? आतंकवादी चाहते हैं देश रुक जाए। पाकिस्तान चाहता है देश का झंडा झुक जाए। वो चाहते हैं विकास बंद हो जाए, और जो पाकिस्तान बिल्कुल आप गद्दार हो, तुम्हारी राजनीति है, तुम्हारी राजनीति है। आप देश गद्दार है ना? कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। तुम गद्दार हो, जवानों की क्रेडिट चुरा रहे हो। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर अभी भी नहीं देखिए, राष्ट्रीय शोक तो फर्जी निकली खबर ना, फर्जी निकली खबर। प्रधानमंत्री चोर कह रहे हैं, बताइए। ठीक है, ठीक है, रुकिए, पब्लिक कुछ कर रही। अरे रुकिए, देखिए, नहीं, एक सेकंड राहुल गांधी, एक सेकंड अरे तुम देखो, किसी को मुर्दाबाद का बोलिए। एक सेकंड, ब्रिगेडियर साहब पढ़िए, प्रफुल्ल बख्शी को फिर आने दीजिए। एक चीज का स्पष्टीकरण कर दूं, सर्जिकल स्ट्राइक कह रही है पुरानी सरकार के टाइम में कभी नहीं हुई थी, और स्पष्टीकरण में बता दूं क्यों। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सर ब्रिगेडियर साहब को बोलने देना, मेरे को बोलने देंगे। आप देश देख रही है, आप मोदी जी को चोर कैसे बोल रहे हैं? बताइए। अरे आपकी हिम्मत नहीं रही मोदी जी को चोर बोलने की? इमरान खान हीरो है, मोदी को चोर कीजिए। अरे जनता होता है, रोहन गुप्ता रुक जाइए ना सर, ब्रिगेडियर साहब को बोलने को। सर्जिकल स्ट्राइक जो ये हुई, ये पहली बार था जब राजनैतिक रजामंदी से हुई, नंबर 1। दूसरा, राजनैतिक स्तर पे इसका ऐलान किया गया। रुकिए, रोहन गुप्ता अनफेयर है। दूसरा, राजनैतिक स्तर पे इसका ऐलान किया गया। ये 2 काम पहले कभी नहीं हुए थे। तीसरा, ये सर्जिकल स्ट्राइक 250 मील की सरहद की चौड़ाई पे, 250 किलोमीटर की सरहद की चौड़ाई पे हुई। बिल्कुल, किसी का ये कहना कि इस सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी पहले की थी, ये गलत है, ये गलत फैक्ट है। अब ये रिबटल आर्मी फॉर्मर गृह मंत्रालय के सलाहकार चाहे हैं, ब्रिगेडियर रह चुके हैं, 36 साल सेना का नमक कह चुके हैं, उन्होंने ये बात इंट्रोडक्शन की बात बोली। और अच्छा, पब्लिक कुछ कहना चाहती है। सवाल पब्लिक के बड़े सवाल है। क्या सवाल है? आपने पहले तो नहीं पूछा सवाल, आप बोलिए। मेरी गुप्ता जी से एक मेरा क्वेश्चन है। एक सेकंड, गुप्ता जी से मेरा एक सेकंड, पब्लिक को सुनिए, मैं नेताओं को निवेदन कर रहा हूँ, इनको सुनिए, वोट डालेंगे। रोहन गुप्ता ड्रामा बीच में आ जाइए, पकड़ के क्या है तुम्हारी? नहीं चले, इसकी भाषा को इंप्रूव कीजिए। मैं भी भारतीय हूँ, क्या समझ आई आदमी? अरे सवाल क्या बोलेगा, पकड़ के मारेगा? मैं भारतीय हूँ, क्या समझ? ये गद्दार है। अरे रोहन गुप्ता, हमारे आतंकवादियों ने हमारे जवानों को मारा है, ये गद्दार है। ये भी इंडिया, क्या समझ? मैं अब प्रफुल्ल बख्शी का रुख कर रहा हूं। प्रफुल्ल बख्शी बिल्कुल आखिरी दौर में हम बातचीत के। देखिए, एक होती है एयर स्ट्राइक, जो कि मिलिट्री एक्शन होता है, एयरफोर्स एक्शन होता है। एक होती है डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। क्या आपको लगता है इस समय शिकंजा कसा हुआ है और ये आरंभ जो है ये प्रचंड तक जाएगा? ये देखिए, इस समय मैंने कहा जब इच्छा शक्ति बन गई है, देश एक साथ है,
और इस स्ट्राइक ने सारे देश को एक साथ कर दिया है। अब मौका आ गया है पीओके को खाली कराने का और कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का। जी मैं बिल्कुल मैं पब्लिक से 2 सवाल लूंगा और 2 सवाल नेताओं से लूंगा। पहले पब्लिक की एक बात और फिर नेताओं के पास चलता हूं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए। आगे भारत की क्या प्लानिंग है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए मुझे लगता है संबित पात्रा भी टीवी कैमरा पे तो सब कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन संबित एक भावना जगी है इस देश के अंदर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वो कर करा है जो देश चाह रहा था। अब कांग्रेस भी कह रही है ये दिल मांगे मोर, और जनता को भी लगता है कि कुछ और होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आज सब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ दिल मांगे मोर, क्योंकि सबका विश्वास है कि जो आज इतने वर्षों तक किसी नेता ने जज्बा नहीं दिखाया था तो वो मोदी जी ने दिखाया है। इसीलिए बिल्कुल शेर, देखिए आज हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि चौकीदार ही शेर है, चौकीदार बब्बर शेर है, क्योंकि विश्वास है लोगों को। एक और सवाल। सर मेरा बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल है। पाकिस्तान में तो आतंकवादी हम जाके मारते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो बैठे हुए आतंकवादी हैं उसको हम क्या करेंगे? इंडिया में बैठे हुए आतंकवादी में समझा नहीं। और एक सवाल है जो कश्मीर में 370 धारा लगे हुआ है और 35 अल्फा, यदि एक कानून एक संविधान, तो इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? एक आपने बोला, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ हम एक्शन कर सकते हैं, लेकिन घर के नेता 370 की बात, 370 की बात है, लेकिन घर के नेता जो कहते हैं लिखा है कि हटाना नहीं, आपकी सरकार है, कांग्रेस। अच्छा अभी रोहन गुप्ता की बारी है। किस दिन ऐसा ना हो सुबह जगह में 370 क्या होगा, तो फिर ये साथी पीट कर हो रहे होंगे। बोलिए 40 सेकंड वाली हो गई है। देखो मुझे डर लगता है सर पे तो नहीं रहा। कैसे हो रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है। अच्छा रोहन गुप्ता बोलिए। देखिए अभी देश की जनता की एक ही आवाज है, कांग्रेस अच्छा देश की बात हो रही है, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। जी अगर प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी जो भी बोल रहे हैं, हाफिज सईद हो, अजहर मसूद हो, देश की जनता चाहती है कि वापस आए, जो हमारे 45 जवान मरे उनका बदला लिया जाए और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो कि कभी भी पाकिस्तान हमारे सामने आंख उठाने की हिम्मत ना करे। ये हमारे दिल की आवाज है। दूसरी बात, इन्होंने बताया पायलट प्रोजेक्ट, देश चाहती है फाइनल काउंटडाउन हो, फाइनल शोडाउन हो, जब पाकिस्तान की धरती पर जाके हम मिसाल दागे और लाहौर में हमारा तिरंगा फहराए। ये देश की जनता की आवाज है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। लेकिन जनता, आपकी बात आता हूं, आपका जोश हाई है कि नहीं है? हाउ द जोश हाई है कि नहीं है? एक आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, धन्यवाद।